बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटी तवा कलेजी की रेसिपी। इसको जब आप अपने घर में बनाएंगे ना तो यकीन करें लोग उँगलियाँ चाटते रह जाएंगे और दोबारा बनाने की फरमाइश करेंगे। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कलेजी ले लिया, इसको वॉश करने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ। इतने साइज़ की कलेजी ले लेना है आपने तवा कलेजी में। इसके बाद आपने तकरीबन 1 जग पानी इसमें ऐड करना है अच्छी तरह धोने के बाद कलेजी को, और उसमें ऐड करना है आपने सिरका। 3 टेबलस्पून सिरका ऐड करने के बाद 15 मिनट के लिए ढक के रख देना है। इसके बाद जब हम इसको कलेजी को देखेंगे तो इसका सारा ब्लड वगैरह हर चीज़ रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ 15 मिनट हो चुके थे और 15 मिनट बाद आप कलेजी की शक्ल देखें कितनी ज़बरदस्त निकल के आ गई है। तमाम ब्लड वगैरह सब चीज़ें रिमूव हो गई हैं। कलेजी के साफ़ कर 2-3 पानी से धो के साफ़ कर लें। अच्छा, यहाँ आपने घी लेना है क्योंकि बाज़ार में तवा कलेजी घी में बनाई जाती है। तकरीबन 2 टेबलस्पून घी आपने ले लेना है। इसमें वॉश की हुई कलेजी ऐड कर देनी है। अभी आपने कुछ भी नहीं डालना है, तेज़ फ्लेम पर इसको बस आपने कुक करना है ताकि जो कलर है वो तवा कलेजी का चेंज हो जाए। तो ये देखें हमारी कलेजी ने कितना पानी रिमूव करा है। तेज़ आंच पे हमने भूना था, इसलिए हम थोड़ी बड़ी बोटी रखी थी कि बाद में ये पानी रिलीज़ करती है तो ये सिकुड़ जाएगी। तो यहाँ पे बस इसको अभी हमने सिर्फ़ और सिर्फ गलाना है। ढक के मैंने इसको लो फ्लेम कर दिया था और तकरीबन गलाने के लिए मुझे 10 से 12 मिनट लगे थे। यकीन करें इतनी ज़बरदस्त गल गई थी। अभी मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करा है, सिर्फ़ और सिर्फ हमने इसको पहले गलाया है। अब यहाँ पे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, 3-4 हरी मिर्चें ऐड करेंगे साबुत कट लगाकर, और एक बड़ा मीडियम साइज़ का टमाटर जो फाइन चॉप किया वो आप वो ऐड करेंगे। तेज़ आंच करके इसको अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करनी है ताकि टमाटर जो है वो अपना पानी छोड़ के और अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएँ। अगर कलेजी आपकी गली भी होगी ना तो आप यकीन करें आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद मसाले ऐड करना है। ये भुना कुटा धनिया है, ये 2 टेबलस्पून ऐड करना है। जब ये ऐड करेंगे ना आप यकीन करें बहुत प्यारी खुशबू आएगी। 1 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड करा है, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च ऐड करी है मैंने यहाँ पे, 1 टेबलस्पून ही नमक ऐड करा है। नमक आपने लाजमी एंड में ऐड करना है, शुरू में बिल्कुल नहीं करना वरना आपकी कलेजी नहीं गलेगी। तो यहाँ पे ये मसाले ऐड करने के बाद इसकी भुनाई करनी है मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से ताकि मसालों का कच्चापन भी निकल जाए। इसके बाद 5 मिनट के मैं इसको लो फ्लेम पे ढक के रख दूँगी ताकि मसाले अपना अब्ज़ॉर्ब हो जाएं कलेजी के अंदर। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त प्यारी सी खुशबू भी आ रही है, और ये इसका लुक देखें सिर्फ आप। अगर जो है वो आपकी कलेजी काली होती है तो उसका मतलब है आपको कलेजी बनाने नहीं आती। कलेजी को काला बिल्कुल नहीं होना दिया किया करें। इस स्टेज पे आधा कप यहाँ पे दही ऐड करना है मुझे। दही से जो है वो तवा कलेजी का मज़ा दोबाला हो जाता है। और ये देखें यहाँ पर इसको तेज़ आंच पे अब हम इसकी भुनाई करनी है। यहाँ पर दही ने अपना पानी छोड़ा है, इसको हमने रिमूव करना है, सारा कुछ सुखाना है पानी को। अब यहाँ पे जो चीज़ें ऐड करेंगे हम वो है, सबसे पहले ऐड करेंगे कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च आपने एंड में ही बिल्कुल ऐड करना है, शुरू में नहीं ऐड करनी। और यहाँ पर गरम मसाला ऐड करना है ½ टी स्पून, और लेमन जूस तो मस्ट है तवा कलेजी के लिए, ये ऐड करना है। और हमारी कलेजी जो है बिल्कुल रेडी हो गई है। आखिर में हरे धनिया से आप गार्निश कर दीजिएगा। इतनी मज़ेदार और इतनी क्विक ये रेसिपी होती है, यकीन करें बकरीद जब आएगी तो आप इसको बदल बदल के कलेजी को खाएं, कभी इसकी ग्रेवी बनाएं, कभी तवा कलेजी बनाएं, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट देगी। ये ज़बरदस्त सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी है। इस ईद पे ज़रूर बताएं, मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपकी कलेजी कैसी लगी। मैंने आपको कलेजी के धोने का तरीका ही बता दिया, कलेजी को गलाने का तरीका ही बता दिया। ये है इसकी फ़ाइनल लुक। बहुत ही मज़ेदार, बहुत चटपटी सी ये कलेजी बनी है, बहुत सबको पसंद आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में आपसे इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी। जब तक कि अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।